तो ये कहानी एक ऐसी फैमिली की है जो अपने लिए घर ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते मिल जाता है इन्हें एक भूत या घर। इस घर में जो फैमिली भी रहने आती थी वो कुछ वक्त पे नहीं रहती और फिर उनके हाथ से डर से भाग जाती। 1 साल के बाद एक फैमिली इस घर में रहने आती है। इस फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बेटे थे। का दूसरा बेटा जिसका नाम केवन था वो बहुत उदास था क्योंकि हर 5 महीने बाद घर बदलना, इधर रहना इस के लिए बहुत मुश्किल होता था। हालांकि इसके डीनेट माहौल को अच्छा करने की हर कोशिश करते हैं पर नहीं कर पाते। यहाँ पर केवन का दूसरा बड़ा भाई बिल्कुल अपने डैड जैसा था। वो सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में ही सोचता था। एक दिन रात को केवन जब सोने जा रहा था तो अचानक से ऊपर से उसे कुछ हुआ आवाज़ें आती है। जो वो मोबाइल बल्ला कर देखता है तो स्टोर रूम में एकदम से ठंड बढ़ने लगी थी। जो वो पीछे मोड़ कर देखता है तो वहां पर उसे नजर आती है एक आदमी की आत्मा जो चमक रही थी। वो आत्मा कहून को डराती है पर वो तो डर ही नहीं रहा था, उल्टा अपने फोन में इसकी वीडियो बनाने लगता है। यहाँ पर वो भूत इसको डराने की बहुत कोशिश कर रहा था पर उसकी हरकतें देखकर केवन की हंसी निकल जाती है। ये देखकर भूत को अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उससे डरी नहीं रहा, उसीलिए वो तो 12 से दीवार के अंदर चला जाता है। कि केवन को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने भूत देखा है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो इधर वहां पर इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम जो है था। ये केवन की खाई थी पास ही रहती थी। केवन जब जो से बातें करता है तो दोनों को एक दूसरे से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था और इत्तेहाद दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। जो आयु से अपने साथ चपाने का के दिया है तो वो केवन कहता है नहीं, वो घर जा रहा है क्योंकि इसे बहुत सारी पढ़ाई करनी है। इसके बाद केवन अपने घर आ जाता है और घर आते ही वो अपने स्टोर रूम में जाकर भूत को बुलाने लगता है और इससे बातें करता है। वो भूत फिर से केवन को डरा रहा था। केवन इसे कहता है तुम्हारे डराने से मैं नहीं डरने वाला, मेरी जिंदगी तो आगे ही बहुत डरूनी है, तुम्हारे डराने से क्या होगा। यहाँ पर भूत से बात करने के बाद जब कहून इसकी शर्ट देखता है तो उसके शर्ट के ऊपर कुछ नाम लिखा हुआ था। वो समझता है शायद इसका नाम और नेकसट होगा और फिर ये भूत कुछ भी बोल ही नहीं सकता था। इसकी याददाश्त भी चाचा चुकी थी कि इब्नी से पूछने की कोशिश करता है कि उसका नाम क्या है और इसकी मौत कैसे हुई, पर इस बात को कुछ भी याद नहीं था। क्यूनी से जाने लगता है तो तभी यहाँ पर उसका बड़ा भाई किया जाता है जो इसे फोन लेने आया था क्योंकि इसके भाई ने उसे सुबह स्कूल नहीं छोड़ा था जिस वजह से केविन को पैदल जाना पड़ता है। उसीलिए जब इस बारे में इसकी मोम को पता चला तो इन्होंने सजा के तौर पर उसे इसके भाई का फोन ले लिया। यहाँ पर जब इसका भाई इसका फोन छीनने की कोशिश करता है तो वो उसे हवा में दूर फेंका है। वो डर कर नीचे चला गया था। एक दिन कहविनते डैड इसके मोबाइल में उसी बुद्ध की वीडियो देखते हैं जो उसने सबसे पहले बनाई थी। वो अब इस वीडियो को सहारे करने का बोलते हैं कि अब इन अपने डैड की बात मान लेता है। वो ऐसा ही करता है, इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। अगले दिन 1000 व्यूज भी आ गई थी। जब उनका बड़ा बेटा ये बात अपनी मून को बताने की कोशिश करता है तो केवन के डैड उसे मना करते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अगर उनकी वाइफ को पता चलेगा तो वो डर जाएगी। अब जब ये उस वीडियो को देखते हैं तो इस पर व्यूज बढ़ने लगे थे जिसे देखकर इन्हें बहुत खुशी हो रही थी। ये सोच रहे थे कि काश इन्हें और ज्यादा फायदा हो जाए। ये वीडियो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटेड डॉक्टर भी देख लेती है, पर इसको ये वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था कि ये फेक नकली वीडियो है। जो सब लोग समझ रहे थे उसे भी ऐसा ही लग रहा था और केविन के डैड ये साबित करने के लिए कि ये वीडियो नकली नहीं है एक और वीडियो बनाने का फैसला करते हैं। वो केवन को लेकर स्टोर रूम में आते हैं और भूत को बुलाने की कोशिश करते हैं। वो जानते थे कि केवन इस भूत के ज्यादा करीब है और वो बहुत आत्मा भी केवन से ही बात करता है, उसीलिए वो इसे बुलाने का कहते हैं। कहून अपने डैड और भाई की बात मान जाता है और गाना गाकर भूत को बुलाने की कोशिश करता है। केवन के बुलाने से भूत वहां पर आ जाता है। फिर तभी केवन की मोम भी आती है जिसको यूट्यूब की वीडियो के बारे में पता चल गया था। वो उन सब पर बहुत गुस्सा करती हैं और इस भूत को देख कर उनका सारा गुस्सा गायब हो गया था। वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं और जोर जोर से चलाने लगती हैं।
ये सब देखकर भूत भी तो 12 सीटर कर दे वार में जाकर छप जाता है। ये सब कुछ केवन के डैड अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे थे। इन्हें तो एक अच्छी वीडियो मिल जाती है और इसे वो दोबारा से यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। इसके बाद तो ये वीडियो जैसे एकदम मशहूर हो गई थी। हर जगह यूट्यूब तक तो बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था। ये वीडियो अब वो डॉक्टर भी देख रही थी। पहले इस वीडियो को देखकर सब कुछ नकली मान रही थी। इन्हें भी ये वीडियो देखकर ये जीना गया था कि ये वीडियो वाकई सच्ची है। ये अब इस एजेंसी के पास चाहती है जो भूतों को पकड़ने का काम करती थी। पौने जाकर बताती है कि ये बुद्ध हुस्न है, हमें इस प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। पर वहाँ के हेड कहते हैं ये सब झूठ है, कोई असल वीडियो नहीं है, और डॉक्टर को वहाँ के गार्ड को बलवा कर निकलवा देते हैं। ये बात हमें केवन के घर को दिखाया जाता है। अब उनके घर के बाहर लोगों का हुजूम लगा हुआ था। ये सब देखकर केवन के डैड को बहुत अच्छा लगता है। इन्हें ही सब देखकर अपना बड़ा आदमी बनने का सपना पूरा होता नजर आ रहा था। केवन के घर पर एक दिन वो डॉक्टर आती है। उसके इन डैड को कहती है, देखो ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से भूतों को देखा है। ये भूत खतरनाक होते हैं और इससे तुम्हारे बेटे को भी बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि वो इस भूत के बहुत ज्यादा गरीब है। और केवन के डैड डॉक्टर को जाने का कहते हैं और उनके किसी बात पर यकीन नहीं करते। कद्र हम केवन को देखते हैं जो इस भूत की मदद करना चाहता था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि केवन बिल्कुल भी अपने डैड जैसा नहीं था। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता था। केवन इस भूत आत्मा को उसकी असल दुनिया में भेजना चाहता था। उसीलिए वो अब अपनी दोस्त के साथ मिल कर गजबूत के बारे में पता करना शुरू कर देता है। इन्हें इन्वेस्टिगेशन करके पता चलता है कि चीज घर में केवन की फैमिली रह रही थी। इस घर को 1965 में खरीदा गया था और इस बौद्धात्मा की मौत कैसे हुई इसका डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं था। इसके बाद हमें एक मशहूर यूट्यूबर दिखाई जाती है जो मरे हुए लोगों और ऐसे ही पैरानॉर्मल चीजों पर वीडियो बनाती थी। इस बार वो आई थी केवन के घर। वो इस भूत का इंटरव्यू लेने आई थी। केवन के दीद इस भूत को बुलाने की कोशिश करते हैं और वो नहीं आता। सबको ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ निकली हैं, कोई भूत नहीं है उनके घर पर अचानक से लाइट्स चढ़ने पूछने लगते हैं और सारा सामान टूटने लग जाता है। इधर इधर गिर रहा था तो अभी वहां पर वो भूत आ जाता है। वो उनको अजीब व गरीब तरीकों से डरा रहा था। सब उसे देख कर डर जाते हैं, पर इस यूट्यूबर को अभी तक सब कुछ नकली लग रहा था। वो सोचती है बस लोगों को डराने के लिए ये सब कुछ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जब वो इसके सामने आता है उसे डराता है तो खिड़की तोड़कर भाग जाती है। ये सब कुछ केविन का भाई अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था और अपने डैड को बना बताए यूट्यूब पर अपलोड भी कर देता है। इस वीडियो पर 3 मिलियन व्यूज भी आ गए थे। इधर केवन इस भूत के पास जाता है, उसे समझाता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी के बारे में पता करना चाहते हो कि तुम्हारे मौत कैसे हुई, तो तुम्हें हमारे साथ बाहर निकलकर इन बातों का पता लगाना होगा। और मैं यही चाहता हूं कि तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। हर इसकी बात बहुत अमान जाता है। जब ये बाहर निकलते हैं तो बहुत से लोग इन्हें देख लेते हैं और इस भूत से डरकर भागने लगते हैं। जब ये भागकर एक पार्क में पहुंचते हैं तो वहां पर वो भूत एक छोटी बच्ची को देखता है और इसको बहुत प्यार से बल्ला रहा था। ये सब वहां पर खड़े लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। इससे ये वीडियो वायरल हो गई थी। इस वीडियो के जरिए से जिंसी को भी पता चल गया था कि ये बहुत सच में है और इसको अब वो पकड़ना चाहते थे। उनके साथ अब डॉक्टर भी मिल गई थी। इधर केवन की दोस्त को इस भूत की लिफ दाल मिलती है जिसमें उसका नाम कुछ और था, जिसे इन्हें पता चलता है कि ये एक बार में बहुत पहले काम किया करता था। वहां पर एक लेडी इन्हें एक तस्वीर दिखा दिया है जिसमें ये भूत अपनी दोस्त के साथ था और दूसरी तरफ क्योंकि भूत था तो हर जगह ये खबर फैल जाती है कि इस भूत से बच्चों को खतरा हो सकता है। कि इनकी डैड भी इस बात को लेकर बहुत परेशान थे क्योंकि वो अपना ये सपना बड़ा करना चाहते थे। वो इस भूत के जरिए अमीर होना चाहते थे। उसी रात सीआईएलएफ की टीम भूत को पकड़ने आजादी है। फिर केवन और इसकी दोस्त इसे लेकर पहले ही निकल गए थे। इन्हें इस कथा को लेकर उसके दोस्त के घर था। ये तीनों लंबा सफर करने के बाद इसके घर पहुंचते हैं। इस बौद्धात्मा का दोस्त बताता है कि
मैं और वो बहुत अच्छे दोस्त थे और हमारी जो बीवियां थी वो दोनों बहनें थीं और इसके वाइफ बच्चे को पैदा करते हुए मर गई, जिसके बाद मेरा दोस्त नशे में रहने लगा। वो बताता है कि एक दिन ऐसे ही वो अपनी बेटी को मेरे पास छोड़कर चला गया पर वापस नहीं आया। पुलिस को इसकी कार मनी पर वो नहीं। तभी वहां पर वो भूत भी आ जाता है। वो अपने दोस्त से बात करना चाहता था, तभी वहां पर भूत को पकड़ने के लिए काफ अलिफ की एजेंसी के उन लोग आ गए थे। वो वहां पर अपनी खास मशीनों से इस भूत आत्मा को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। इसको ये लोग अब एक चैम्बर में रखते हैं। वहीं पर एजेंसी में डॉक्टर इस भूत को देखकर हैरान थी कि इन्होंने उसे पकड़ लिया। तभी इधर इस कंपनी का हेड आता है जो कह रहा था कि हम अब इस भूत के साथ कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये तो पहले ही मरा हुआ है। कोई डॉक्टर ऐसा कुछ भी होने देना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ केवन बहुत परेशान था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके पास इसकी डैड आते हैं जो इस से अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं क्योंकि वो भी समझ गए थे कि वो इस बुत के जरिए मशहूर होना चाहते थे और बहुत से पैसे कमाना चाहते थे। इधर एजेंसी में जब उस महात्मा के पास एक अफसर आता है जिसकी यूनिफॉर्म पर एक ईगल का निशान था, जिसे देखकर इस आतिमा को अब कुछ याद आने लगा था। इसे याद आता है कि इस दिन जो वो अपनी बेटी को अपने दोस्त के पास छोड़ने गया तो इसकी वाइफ जब उसकी बेटी को अपने साथ ले जा रही थी तो पीछे से इसके दोस्त ने इस एवन शॉपीस से इसके सर पर वार करके इसे मार दिया। फिर उसकी तलाश को सब उसने उसकी बेटी को हासिल करने के लिए किया था क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं था। अब ये सब कुछ इस भूत को याद आ गया था। यहाँ से वही डॉक्टर भूत के निकलने में मदद करती है जिसने उसे पकड़ुई था। इधर केवने को अपने घर में किचन से आवाजें आ रही थी। वहां पर भूत का दोस्त बैठा था। वो अब केवन को सारी सच्चाई बताता है कि जब उसकी बीवी को बेटी हुई तो मेरी बीवी उसे जुगने लगी और इसीलिए इसकी मौत के बाद हम दोनों ने ये फैसला किया कि हम उसे भी मार देंगे। ये सब बताकर वो केवन को गले से पकड़ लेता है और सर पर दिख रख लेता है कि अदायगी तुम्हें सच्चाई पता चल गई है तो तुम ये किसी को ना बता दो, इसीलिए तुम्हें भी मरना होगा। इधर केवन के मोम डैड भी थे जो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब इस भूत आत्मा का दोस्त केवन को मारने वाला था तो तभी वहां पर आ जाता है वो भूत। इस भूत के सामने अब अपना दोस्त और इसका कातिल था जिसने उसे उसकी बेटी से दूर किया था। ये उसे बहुत मारता है पर जब ये गोली चलाने वाला था तो वहां पर केवन के डीनट आकर इस आदमी को धक्का देते हैं जिससे वो खिड़की से बाहर गिरकर मर जाता है। इसके बाद सियावाली जब इस आतिमा के बारे में पूछताछ करते हैं तो वो तो कब से अपनी दुनिया में चला गया। इन सब के बाद इस भूत आदमा की बेटी इससे मिलने आती है जिसको कहूनदी डैड लाई थी। वो अपनी बेटी से 50 साल बाद मिलता है। वो जब अपनी बेटी को देखता है तो उसे उसकी पुरानी यादें याद आ रही थीं। अब वो अपनी असल दुनिया में वापस जा सकता था। केवन भी इस भूत के लिए बहुत खुश था क्योंकि वो अब अपनी दुनिया में रह सकता था। इस आदमी की आदमा को मुफ्ती मिल गई थी। इसके बाद अब केवन की फैमिली भी इस घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो जाती है। केवन की दोस्त भी उसे पसंद करने लगी थी और उसी के साथ ही कहानी कहीं पर खत्म हो जाती है।